नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल टीचमेंट एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो जैव प्रक्रम से जो पार्ट 3 में हम लोग चर्चा करेंगे, उसमें कुछ जो है प्रश्न है। जैसे कि पहला प्रश्न आपका जो है, जीवन संबंधी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जीवन संबंधी क्रियाओं को सही ढंग से चलाने के लिए प्रत्येक जीव को प्रमुख आवश्यकताएँ क्या होती है। तो बच्चों, यहाँ पर जो है प्रत्येक जीव को यानी कि 2 प्रमुख आवश्यकताएं होती है। जैसे कि जीवन का जो संचालन है वो सही ढंग से हो, तो वो कौन सा है। तो पहला है, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए हमेशा जो है ऊर्जा की आपूर्ति होना। क्योंकि अगर किसी भी जीव में अगर ताकत नहीं है, अगर ऊर्जा नहीं है, तो ना ही वो कुछ ना चल पाएगा, ना ही बोल पाएगा, है ना, ना ही कोई जो है काम कर पाएगा, या शरीर का जितने भी जो उपापचयी क्रियाएं हैं वो सही ढंग से नहीं हो पाएगा। जैसे कि पोषण होता है, जैसे कि जो है उत्सर्जन होता है, भोजन का पाचन होता है, श्वसन होता है। इन सब क्रियाओं के लिए क्या चाहिए, हमेशा ऊर्जा की आपूर्ति होते रहना चाहिए। तो पहला। दूसरा है, वृद्धि और टूटे फूटे की मरम्मत के लिए। दूसरा है, शरीर की वृद्धि तथा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए जीव द्रव्य का होना। किसका होना? जीव द्रव्य का होना। अगर जीव द्रव्य नहीं होगा, अगर जीव द्रव्य की अनुपस्थिति हो जाएगी शरीर में, तो जो शरीर जैसे कि कहीं यानी कि ग्रोथ जो करता है वो ग्रोथ रुक जाएगा, और टूट फूट जाता है, जैसे कि हड्डी हुआ या फिर कटफट जाता है शरीर, तो वो जीव द्रव्य ही क्या करता है, इन सभी को मरम्मत करता है, रिपेयर करता है। तो रिपेयर का काम कौन करता है शरीर का? तो वो करता है जीव द्रव्य। शरीर में वृद्धि का काम कौन करता है? जो ग्रोथ होता है, जैसे कि एक बच्चा जन्म लिया और वो वयस्क में बदल जाता है, तो उसके लिए भी जीव द्रव्य का होना अनिवार्य है। तो ये पहला प्रश्न था। अब है, पोषण क्या है? तो पोषण जो है, पोषण वह विधि है जिसमें जीव भोजन में जो उपस्थित पोषक तत्व होता है, उस पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं। बच्चों, यहाँ पर जो भोजन में जो हम लोग खाद्य पदार्थ खाते हैं, तो खाद्य पदार्थ में जो पोषक तत्व होता है, तो उन पोषक तत्वों को हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करके उपयोग करते हैं उनका। ठीक है, और उपयोग करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, पोषण। अब पोषण को 2 भाग में बांट दिया गया। पहला भाग जिसको हम लोग स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, पोषण को कितने भागों में बांटा गया? देखिए, यहाँ पर जो है यानी कि 2 तरह से जीव जो है ना, 2 तरह से पोषण करते हैं। जैसे पहला है जो स्वपोषण है, जो खुद का पोषण करते हैं, जो दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, तो उसको स्वपोषण वर्ग में रखा गया, जिसको इंग्लिश में जो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो भाग है उसको परपोषण कहते हैं, जिसको हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो परपोषण में क्या होता है बच्चों, कि परपोषण में जो है मतलब जीव दूसरे पर निर्भर रह करके अपना भोजन बनाते हैं, है ना। तो परपोषण में क्या होता है कि डिपेंड होते हैं, जीव जो होते हैं दूसरे पर डिपेंड होते हैं। आप कहोगे किस तरह से डिपेंड होते हैं सर? तो डिपेंड, जैसे कि हम लोग जो है, जितने भी मानव है या जीव जंतु है, सभी जो है परपोषी हैं। कैसे? तो हम लोग दूसरे चीज़ पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि साग सब्जी खाते हैं, जैसे कि फल फूल खाते हैं, तो ये सब जो है पौधा पर हम लोग डिपेंड हुए, है ना। दूध मांस खाते हैं, ठीक है, तो ये सब डिपेंडेबल है ना। तो और स्वपोषी क्या होते हैं? तो जितने भी पौधे हैं, जितने भी हरे पौधे हैं, वो सभी क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। तो यहाँ पर जो है परपोषण और स्वपोषण, इसको हम लोग जो है विस्तार से जानेंगे। चलिए बच्चों, अब जो है हम लोग क्या करना है कि स्वपोषण और परपोषण को जो है थोड़ा सा डिटेल से जान लेना है कि स्वपोषण क्या होता है और परपोषण क्या होता है। तो स्वपोषण को, जैसा कि आप जानते हैं कि स्वपोषण को हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और यहाँ पर जो है ऑटोट्रॉफ्स जो होता है, ऑटोट्रॉफ्स 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ऑटो का मतलब होता है स्वयं या खुद होता है, ठीक है, और ट्रॉफ का मतलब होता है पोषण। तो जो स्वयं अपना पोषण करते हैं उसे ही हम लोग स्वपोषी कहते हैं। तो इसमें वैसे जीव को रखा गया है, स्वपोषण में वैसे जीव को रखा गया है जो भोजन अपने आप बनाते हैं, जो दूसरों पर डिपेंड नहीं होते हैं, दूसरों पर आश्रित नहीं होते हैं। तो हमने बताया था कि जो है पोषण को 2 भाग में बांट दिया गया, एक स्वपोषण में बांट दिया गया, एक परपोषण में बांट दिया गया। तो स्वपोषण में वैसे जीव जगत को रखा गया
जो स्वयं भोजन का संश्लेषण करते हैं, जो दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं, तो उसे हम लोग स्वपोषी या फिर ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो है ऑटोट्रॉप्स भी पूछ सकता है कि ऑटोट्रॉप्स से आप क्या समझते हैं, या ये भी पूछ सकता है कि स्वपोषण क्या है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जितने भी हरे पौधे हैं वो सभी जो है स्वपोषी हैं। जितने भी हरे पौधे होते हैं सभी हरे पौधे को क्या कहते हैं, स्वपोषी होते हैं, जो स्वयं का भोजन बनाते हैं, जो अपने आप भोजन बनाते हैं। अब इन पौधों में हरित लवक और क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। इन पौधों में क्या पाया जाता है बच्चों, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। ये जो है, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट में ही हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, जिसको हम लोग पर्णहरित कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में ही देखिए, सबसे पहले है कि सभी हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। इन पौधों में हरित लवक या फिर क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। ठीक है, जो कि स्वयं मतलब कि जो भोजन बनाने की क्षमता रखते हैं, उन पौधों में क्या पाया जाता है, तो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। हरे रंग का क्या पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है, जिसको हम लोग पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल कहते हैं। जिसको पर्णहरित या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। तो पूछेगा प्रश्न कि पर्णहरित या क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो कहेंगे क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है, अब जो है तीसरा है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पौधे का जो रंग होता है वो हरा होता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पौधे का रंग कैसा दिखता है बच्चों, तो हरा दिखता है। अगर ये क्लोरोफिल नहीं होता तो पौधे का रंग हरा नहीं दिखता। तो ये स्वपोषण का जो है, स्वपोषण में जो होता है सूर्य के प्रकाश से क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे और जल, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और जो है ये पर्णहरित जो है, इसके उपस्थिति में क्या होता है कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बच्चों, प्रकाश संश्लेषण का जो हम लोग पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, वो इसके बाद जो है प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन करेंगे। तो फिलहाल में हम लोग जानते हैं कि स्वपोषण क्या होता है। जैसा कि आप जान गए कि स्वपोषण जो है वैसे जीव को कहते हैं जो दूसरों पर निर्भर नहीं होते हैं। अब है परपोषण, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब हेटरोट्रॉफिक यहाँ पर जो है, हेटरो का मतलब होता है विषम, है ना, और ट्रॉफिक का मतलब होता है पोषण। यानी कि जो दूसरों पर रह करके अपना जीवन को चलाते हैं, जो दूसरों में यानी कि जो है दूसरों पर डिपेंड होकर के जो अपना भोजन बनाते हैं, है ना, पोषण करते हैं, तो वैसे जीव को जो है परपोषण के अंतर्गत रखा गया है। तो परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन खुद न बना करके दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, उसे परपोषण कहते हैं। अब बच्चों, परपोषण में जो है सभी जीव जंतु को हम लोग परपोषी कहते हैं। जितने भी जीव जंतु है ना बच्चों, सभी जीव जंतु को किसके अंतर्गत रखा गया है, तो परपोषी के अंतर्गत रखा गया है। ये किसी न किसी रूप से दूसरे पर ही डिपेंड होते हैं। दूसरा है कि इनमें क्लोरोफिल की अनुपस्थिति होती है। बच्चों, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। अगर क्लोरोफिल होता तो ये भी जो है ना स्वयं भोजन बनाने की क्षमता रखते। ठीक है, सभी जंतु तथा कवक, जितने भी जंतु हैं और कवक हैं, वो पौधों की तरह अपना भोजन नहीं बनाता है। ठीक है, पौधों की तरह अपना भोजन नहीं बनाता है। तो क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल की अनुपस्थिति होती है इसमें। पूछता है प्रश्न कि जंतु और कवक जो है प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं करता है। ठीक है, तो कहेंगे क्योंकि इनमें क्लोरोफिल की अनुपस्थिति होती है, इसीलिए जंतु और कवक जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करते हैं। तो चलिए, उसके बाद का जो क्वेश्चन है, उसके बाद है कि आपका अगला क्वेश्चन जो है, स्वपोषण और परपोषण में मूल अंतर क्या होता है। स्वपोषण बच्चों, स्वपोषण और परपोषण में मूल अंतर क्या है। तो स्वपोषण और परपोषण में जो मूल अंतर है ना बच्चों, वह है जैसे कि स्वपोषण जो होता है, स्वपोषण में जीव जो है ना सरल अकार्बनिक अणुओं, यानी कि सरल जो है अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण करते हैं। ये स्वपोषण में ऐसा पाया जाता है कि वो सरल जो है अकार्बनिक अणु को किस में बदल देता है, तो जटिल कार्बनिक अणु में बदल देता है। जबकि परपोषण में जंतु द्वारा जो ग्रहण किया गया जटिल कार्बनिक अणु है, उसको वो क्या करता है, विभिन्न जैविक क्रियाओं के द्वारा सरल कार्बनिक अणु में तोड़ा जाता है। किसमें,
तो इसका जस्ट उल्टा है, इसमें जो है सरल अकार्बनिक अणु को जटिल कार्बनिक अणु में संश्लेषण करता है। जबकि परपोषण में जंतु जो है ना जटिल, जो देखो यहाँ क्या है कि सरल अकार्बनिक अणु को जटिल में बदलता है, जबकि परपोषण में क्या है कि जटिल कार्बनिक अणु को विभिन्न जैविक क्रिया के द्वारा सरल कार्बनिक अणु में तोड़ा जाता है। ठीक है, तो दोनों में अलग अलग प्रकार का है। तो पूछेगा कि स्वपोषण और परपोषण में मूल अंतर क्या है, तो मूल अंतर में यही लिखेंगे कि स्वपोषण में जीव जो होते हैं ना वो सरल अकार्बनिक अणु को जटिल कार्बनिक अणु में बदल देता है, जबकि परपोषण में जंतु जो है ना जटिल कार्बनिक अणु को किस में बदल देता है, तो सरल कार्बनिक अणु में बदल देता है। तो यहाँ पर जो है आप मूल अंतर जान गए पोषण और स्वपोषण परपोषण का। अब जो है परपोषण को कितने भागों में बांटा गया है, तो परपोषण को बच्चों 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मृतजीवी पोषण जिसको सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, दूसरा है परजीवी पोषण जिसको पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और तीसरा जो है प्राणी संपोषण है जिसको होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमने तीनों का जो है डिफिनेशन लिख दिया है और इसका जो उदाहरण है वो भी मैंने दिया है। तो जब भी परपोषण का जो प्रकार पूछे तो आप लोगों को इसी प्रकार से लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जैसे कि पहला है मृतजीवी पोषण, तो मृतजीवी में क्या है वैसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले चीजों तथा मृत जीवों से पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब जो है वैसे जीव जो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, जो सड़े गले चीज होते हैं, जो मृत होते हैं, तो मृत जीव से अपना पोषण करते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है मृतजीवी पोषण। यानी कि मृत सड़े गले चीजों से क्या करता है वो अपना पोषण यानी कि जो है करते हैं। और इसमें कौन कौन सा जीव आता है, तो कवक आता है, बैक्टीरिया आता है, प्रोटोजोआ आता है। ये सब जो अपना पोषण करते हैं ना वो मृत प्राणी से सड़े गले चीजों पर जो है पनप करके अपना जीवन को यानी कि भोजन जो है अपने जीवन को चलाने के लिए भोजन तैयार करते हैं। वहीं पर परजीवी की बात करें तो परजीवी वैसे जीव को कहा जाता है जो अपना भोजन दूसरे जीव के संपर्क में अस्थाई या अस्थाई, अस्थाई रूप से रह करके या फिर अस्थाई रूप से रह करके जो अपना भोजन तैयार करते हैं प्राप्त करते हैं उसको परजीवी पोषण कहते हैं। मतलब वैसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों के संपर्क में रह करके अपना भोजन जो है अस्थाई या अस्थाई रूप से रह करके, अस्थाई भी हो सकता है या फिर अस्थाई है ना, से रूप से रह करके जो है अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसको परजीवी कहते हैं। जैसे कि सिर में अगर जो है जैसे कि ढील होता है तो ढील क्या होता है ना कि उसको काट करके यानी कि जो है काटते रहता है और जो है वो हमारे यानी कि ब्लड को खींचता है और ब्लड को खींच करके अपना पोषण यानी कि अपना पोषण करते हैं यानी कि भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, तो जो हो गया जो कि शरीर में ऊपर ही रहता है अस्थायी रूप से रह करके। ठीक है, अब जो है फीताकृमि हो गया जिसको जोंक कहते हैं, पेट में जिस तरह का जोंक हो जाता है तो वो भी जो है यानी कि हमारे पेट में रह करके अपना भोजन तैयार करते हैं। मलेरिया हो गया, मलेरिया जो कि शरीर में रह करके ये अपना भोजन तैयार करते हैं है ना, और अपनी संख्या में वृद्धि भी करते हैं। अमरबेल हो गया जो दूसरे पौधों पर रह करके क्या करते हैं अपना भोजन बनाते हैं। तो ये सभी जो है ना परजीवी यानी कि परजीवी पोषण के अंतर्गत आता है। तो परजीवी में बच्चों आप जा गए कि अस्थाई या अस्थाई रूप से रह करके जो अपना भोजन यानी कि दूसरे जीवों के संपर्क में रह करके अस्थाई तौर से या फिर अस्थाई तौर पर रह करके अपना भोजन तैयार करते हैं। तो कौन कौन ऐसा जीव है, तो वो है जैसे कि ढील जिसको कहते हैं उसको जू भी कहते हैं, फीताकृमि जिसको जोंक कहते हैं, मलेरिया होता है, अमरबेल का लत्ती होता है। ये सभी इसमें जो है इन सभी में परजीवी पोषण होता है जो दूसरे जीवों के संपर्क में रह करके अपना भोजन बनाते हैं। अब तीसरा है प्राणी संपोषण जिसको हम लोग हेलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन जो है ना जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि से करते हैं है ना। तो वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं तो उसको प्राणी संपोषण करते हैं। बच्चों इसमें जिस प्रकार से प्राणी भोजन करते हैं ना, तो प्राणी जैसे कि किसी भोजन को अंतर ग्रहण कर लेता है यानी कि भोजन को अपने अंदर डाल लेता है। ठीक है, तो उस प्रकार का जो भी पोषण होता है ना उसको प्राणी संपोषण कहते हैं। इसलिए इसका परिभाषा हो गया वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। जिस तरह से जंतु भोजन करते हैं ना उसी प्रकार से जो है इसमें
पोषण किया जाता है तो उसको प्राणी संपोषण कहते हैं। यानी कि भोजन को अंदर में निगल जाना, ठीक है, अंदर में, यानी कि अंतः जो प्रक्रिया होता है, यानी कि भोजन को हम अंदर डाल करके तब उसको पोषण करते हैं, उसका उपयोग करते हैं पोषक तत्वों को, तो वो सभी प्राणी संपोषण के अंतर्गत आता है। और इसमें कौन कौन से जीव आ जाते हैं, तो मेढक, मेढक को अगर मेढक को हम लोग देखते हैं तो मेढक क्या करता है, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को जो खाता है तो वो क्या करता है कि अंदर उसको डाल लेता है। सभी बच्चे जो है मेढक को देखे होइएगा कि जो है जिस तरह से अगर कीड़ा मकोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है, लाइट पर अगर आ जाता है तो लाइट के नीचे आप देखते होइएगा कि जो है वहाँ पर मेढक जो है सभी कीड़ा को टुप टुप करके जो है अपने अंदर डाल लेता है ना। तो उस मनुष्य भी जो है भोजन को अंतर ग्रहण करता है, यानी कि भोजन को अंदर डाल करके उसका उपयोग करते हैं, पोषण करते हैं। अमीबा भी क्या होता है कि जहाँ पे अपना भोजन को देखेगा तो वो क्या करता है, अपना कूटपाद को आगे बढ़ाता है और कूटपाद को आगे बढ़ा करके तब उस भोजन को क्या कर लेता है, घेर लेता है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर भोजन है और अमीबा यहाँ पर जो है इस तरह से अमीबा है। अब अमीबा क्या करेगा, अपने कूटपाद के यानी कि आगे बढ़ा करके इस भोजन को क्या करेगा, अपने अंदर घेर लेता है, यानी कि भोजन को क्या करता है, वो अंतर ग्रहण कर लेता है। तब वो भोजन को भोजन राजधानी में ले जा करके और विशेष एंजाइम की उपस्थिति में उस भोजन को पचा करके कोशिका द्रव्य में अमीबा भेज देता है, जहाँ से पूरे शरीर में भोजन का वितरण हो जाता है, ठीक है। तो ये भी अमीबा भी क्या करता है कि भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। तो जो भी भोजन को अंतर्ग्रहण करता है यानी कि अंदर लेता है, वो सभी जो है प्राणी संपोषण है, ठीक है।